हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है स्माइल। ये मूवी 30 सितंबर 2022 को रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। डॉक्टर रोज कॉटर, जो कि एक हॉस्पिटल में थेरापिस्ट है, उसके वहाँ एक फीमेल पेशेंट को लाया जाता है जो कि एक प्रोफेसर की सुसाइड की एकमात्र विटनेस है। जब डॉक्टर रोज उस पेशेंट को केस के सिलसिले में कुछ सवाल करती है तो वो पेशेंट कहते हैं कि उससे कुछ दिखता है। वो दिखने में इंसान की तरह है पर वो इंसान नहीं है। कभी वो उसके पेशेंट के लोगों जैसा रूप लेता है तो कभी उसके मरे हुए दादा का। जब रोज उससे पूछती है कि वो और क्या करता है तो वो पेशेंट कहती है कि वो उसे देख के हंसता है और उसकी हंसी कोई अच्छी हंसी नहीं है। जब वो अपनी क्रीपी स्माइल करता है तो ऐसा लगता है कि मानो अभी कुछ बुरा होगा। वो हर जगह उसका पीछा करता है। रोज को लगता है कि वो पेशेंट को आभास यानी कि वहम हो रहा है, जो हर मानसिक पेशेंट को होता है कोई बुरी घटना के चलते। तभी वो पेशेंट चिल्लाती है और गिर जाती है। डॉक्टर रोज घबरा जाती है और फ़ोन करके सबको बुलाती है। तभी वो पेशेंट उसके सामने खड़ी होती है और उसके हाथ में कांच का टुकड़ा होता है जिससे वो अपना चेहरा काटना शुरू कर देती है। उस पेशेंट के चेहरे पे बड़ी ही क्रीपी स्माइल थी। वो हंसते हुए अपना खुद का चेहरा और गला काट देती है और मर जाती है। तो उसे ये देख के रो पड़ती है। बाद में दो पुलिस ऑफिसर रोज से इस सुसाइड के बारे में इंक्वायरी करते हैं। तो जब रोज घर आती है तो उसे वो हादसा याद आता है। उससे बाद में वो पेशेंट दिखती है। तभी उसका फियांसे आता है और घर की लाइट ऑन कर देता है। जब रोज बाद में देखती है तो वो मरी हुई पेशेंट वहाँ नहीं थी। तो उसे लगता है कि उसे इस हादसे की वजह से वहम हो रहा है। बाद में ऐसा कई बार होता है तो वो एक थेरापिस्ट की एडवाइस लेने की सोचती है। वो थेरापिस्ट रोज को कहती है कि उसके साथ जो हादसा हुआ और बचपन में उसकी माँ की सुसाइड करने की वजह से उसके मन में दबे हुए उसके पुराने गाँव वापस जिंदा हो रहे हैं, इससे उसे वहम हो रहा है। बाद में रोज अपनी बहन के घर जाती है उसके भतीजे के जन्मदिन पर। उसे तोहफा देती है। जब उसका भतीजा रोज की कीप खोलता है तो उसमें रोज की पालतू बिल्ली मरी हुई थी जिसे रोज खोज रही थी। पार्टी में सभी को लगता है कि रोज ने ही अपनी बिल्ली को मारा है और ऐसा भयानक काम किया है। रोज चिल्ला चिल्ला के सबको कहती है कि उसने ये नहीं किया, पर सभी को रोज एक गुनहगार की तरह लगती है। तभी रोज को अपनी मरी हुई पेशेंट दिखती है जो एक कुर्सी में पार्टी के बीचों बीच बैठी हुई थी। रोज चिल्ला के कहती है कि इसी ने उसकी बिल्ली को मारा है, क्या आपको नहीं दिखता? पर वो पेशेंट सिर्फ रोज को ही दिखती थी। तभी वो पेशेंट अपनी डरावनी हंसी के साथ रोज के इतने करीब आ जाती है जिससे रोज डर के गिर जाती है और पीछे पड़े कांच के टेबल पर गिरती है। वो कांच उसके हाथों पे लगते हैं जिससे रोज को काफ़ी चोट आती है और खून निकलता है। रोज का फियांसे रोज हॉस्पिटल में आता है। बाद में रोज उसके साथ घर आ जाती है। रोज अपने फियांसे को समझाने की कोशिश करती है कि उसके साथ वही हो रहा है जो उसके पेशेंट के साथ हुआ था। वो चीज़ ये सब कर रही है, लेकिन उसके फियांसे को लगता है कि वो पागल हो रही है। बाद में रोज एक पुलिस ऑफिसर के वहाँ जाती है जो उसकी पेशेंट की सुसाइड की इंक्वायरी करने आया था। रोज इस केस में जुड़े सभी सुसाइड पेशेंट की आपस में लिंक खोजने को कहती है। जब वो पुलिस ऑफिसर पुलिस रिकॉर्ड चेक करता है तो उसे पता चलता है कि सभी सुसाइड विक्टिम ने अपनी आंखों के सामने सुसाइड होते देखा था और उसके सिर्फ 7 दिनों में सभी ने सुसाइड कर लिया। ऐसे 20 केस रजिस्टर हुए हैं जिसमें किसी ने सुसाइड होते देखा, उस हादसे के 7 दिनों में उन्होंने सुसाइड कर लिया, और जिस इंसान ने उस सुसाइड होते देखा उसने नेक्स्ट 7 दिनों में यही किया, सिर्फ एक इंसान को छोड़ के। लेकिन उस इंसान ने सुसाइड करने की जगह किसी अनजान इंसान का खून कर दिया, और जिसने ये खून देखा उसने 7 दिनों में सुसाइड कर लिया। दोनों बाद में उस कातिल से मिलने जेल जाते हैं। जेल में रोज उस आदमी से उस चीज़ के बारे में पूछती है। वो खून ही कहता है कि उसने रिसर्च किया है, ये सब पहले भी ब्राज़ील में हो चुका है। सिर्फ एक इंसान इससे बच पाया था जिसने अपने पड़ोसी का खून करके
वो कर्ज को उस पड़ोसी की बीवी को ट्रांसफ़र कर दिया। अगर तुम्हारे पेशेंट को बचना है तो उसे किसी का खून करना होगा, और ये बात का ध्यान रखना होगा कि खून का कोई विटनेस हो, जिससे वो कर्ज उस विटनेस पे चला जाएगा और तुम्हारी पेशेंट बच जाएगी। बाद में रोज़ अपने पुराने घर चली जाती है, क्योंकि वो किसी का खून करना नहीं चाहती थी, ना कि वो कोई गवाह बनाना चाहती थी। उसे उसके घर में उसकी माँ दिखती है, जिसने सुसाइड कर ली थी। उसकी माँ उससे पूछती है कि क्यों रोज ने उसे नहीं बचाया। रोज कहती है कि तभी वो 10 साल की बच्ची थी, जब उसकी मानसिक बीमार माँ ने उससे मदद मांगी थी। रोज को पता चल जाता है कि ये उसकी असली मॉम नहीं है, तभी उसकी माँ एक शैतान में बदल जाती है। रोज कहती है कि ये असली नहीं है, तो वो शैतान कहता है कि उसका दिमाग ये असली बनाता है और उसका दिमाग उसे बहुत पावर देता है। वो शैतान रोज पे हमला कर देता है। रोज पास में पड़ी लालटेन उसे मार देती है, जिससे वो शैतान जल जाता है। रोज फिर भाग के उस पुलिस ऑफिसर के घर जाती है। वो उस ऑफिसर से माफ़ी मांगती है इस सब प्रॉब्लम के लिए, और उससे पूछती है कि क्या वो रोज का हमेशा साथ देगा। तब वो ऑफिसर कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, और हंसने लगता है। हंसते हंसते वो उस शैतान में बदल जाता है और रूम में अंधेरा हो जाता है। जब रोज रूम में रूम में से भाग के बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि वो अभी भी उसके पुराने घर में ही है। वो शैतान अभी भी जिंदा है। तभी असली ऑफिसर वहाँ आ जाता है। रोज को अब सच झूठ में यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो भाग के फिर से घर में घुस जाती है। वो ऑफिसर भी पीछे पीछे आता है और घर का बंद दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। उतने में वो शैतान रोज के करीब आ जाता है। वो शैतान अपना असली रूप में आ जाता है। रोज उसको देख के चिल्लाती है, लेकिन साथ में मानो उसके वश में हो जाती है और उस शैतान का भयानक रूप को एक नज़र देखती है। वो शैतान रोज का मुंह खोल के उसकी बॉडी में घुस जाता है। बाद में वो पुलिस ऑफिसर वहाँ आ जाता है तो उसे रोज दिखती है, जो अंधेरे में अपनी बॉडी पे कुछ डाल रही थी, जो कि असल में पेट्रोल था। जब वो घूम के अपना चेहरा उस ऑफिसर की तरफ करती है तो उसके चेहरे पे वो क्रीपी स्माइल थी। वो ऑफिसर उसे देखता रहता है। रोज के हाथ में माचिस की तीली थी। वो उस ऑफिसर के सामने खुद को आग लगा देती है, और ये दृश्य उस ऑफिसर की आंखों में कैद हो जाता है। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।